हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा के बाद सीरिया जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां अमेरिका और नाटो गठबंधन ने क्या खूब कहर ढा रखा है। लेकिन बशर अल असद की पॉलिसी के खिलाफ 2011 से सीरिया में अलग अलग गुटों ने हथियार उठा रखे हैं। इनमें कुछ गुट को अमेरिका सपोर्ट करता है, कुछ तुर्की सपोर्ट करता है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को तानाशाह माना जाता है। बशर अल असद ने अपने वालिद की मौत के बाद सीरिया की सत्ता में काबिज है, पर सीरिया में आम लोगों के खिलाफ जिस तरह से बशर अल असद ने हथियारों और सेना का इस्तेमाल किया, उससे इतना तो जाहिर हो गया है कि अब बशर अल असद अमेरिका के जाल में उलझ चुके हैं, क्योंकि जिस अरब स्प्रिंग और अरब क्रांति के नाम पर अरब देशों में अमेरिका परस्त सरकार को बनाया गया, उस कथित क्रांति को समझने में बशर अल असद को थोड़ा देर से समझ आया, क्योंकि बशर अल असद पर तानाशाही का ठप्पा लग चुका है। जिस अमेरिका ने कभी अलकायदा को पाल पोस कर बड़ा किया, और उसी अलकायदा का लेटेस्ट वर्जन हयात तहरीर अल शाम के नाम से सीरिया में पैड बना चुका है। सीरिया के कई शहरों पर इसी संगठन का कब्जा हो चुका है और धीरे धीरे सीरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सीरिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हयात तहरीर अल शाम को चलाने वाले अल जुलानी को हल्के में लेना ही बशर अल असद के लिए भारी साबित हो रहा है। अल जुलानी का इंटरव्यू बाकायदा अमेरिकी मीडिया ले रही है, जो मकसद को खोल खोल कर बयान कर रहा है। आखिर कौन HTS सरगना अल जुलानी? आखिर कैसे अलकायदा और ISIS का प्रोडक्ट करना चाहता है सीरिया का पर कब्जा? आखिर कैसे बगावत और गृह युद्ध का लिबादा उड़ाकर सीरिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं पश्चिमी देश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त गजा के बाद सबसे ज्यादा खूंरेजी कहीं हो रही है तो उसका नाम है सीरिया। सीरिया में बागी गिरोहों ने कई शहरों पर कब्जा करते चले आ रहे हैं। सीरिया के एक और बड़े शहर हमा पर आतंकी संगठन अलकायदा का गुट हयात तहरीर कल शाम, जिसे HTS कहा जा रहा है, उसी HTS ने हमा ने पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो और इदलिब के कई इलाकों पर इनका कंट्रोल पहले ही हो चुका है। HTS अब सीरिया के अहम शहर होम्स की तरफ बढ़ रहा है। होम्स के कुछ इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। अब होम्स पर कब्जे के बाद सीरिया की राजधानी दमशक की तरफ बढ़ेंगे। यहां अमेरिका, तुर्की और यूक्रेन के प्रॉक्सी की मौजूदगी का इल्जाम भी लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तुर्की की थू थू हो रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि तुर्की भी अमेरिका और इजराइल की उंगलियों पर नाचता हुआ नजर आएगा। वहीं इन सब घटनाओं पर ईरानी ने पैन नजर बनाई हुई है। हमा पर कब्जे के बाद होम्स शहर में रहने वाले आम लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। HTS के आतंकियों को रोकने के लिए रूसी सेना ने कई मिसाइलें भी दागी हैं, लेकिन वे उनकी बढ़त को रोक नहीं पा रहे हैं। हमा पर कब्जे के बाद HTS का सरगना अल जुलानी ने जीत का ऐलान किया है। HTS के सरगना ने कहा कि असद की सरकार के गिनते दिन बाकी हैं। जुलाना ने कहा कि उसका मकसद सीरिया से असद सरकार को उखाड़ फेंकना है। सीरिया में एक खुफिया जगह से उसने CNN को इंटरव्यू दिया। अब आप गौर करिए कि अलकायदा का आतंकी अब HTS का मुखिया है और अमेरिका का चैनल इसका इंटरव्यू ले रहा है, जिसमें जुलानी कहता है कि सीरिया में तानाशाही खत्म होगी और लोगों की सरकार चुनी जाएगी। जुलानी कहता है कि सीरिया में 40 साल से असद खानदान का राज है, लेकिन अब असद सरकार मर चुकी है। ईरानियों की मदद से ये कुछ वक्त तक जिंदा रहा, बाद में रूसियों ने भी उनकी मदद की, लेकिन हकीकत यह है कि उनके सरकार के अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि सीरिया में बीते 27 नवंबर से सेना और HTS के बीच संघर्ष जारी है। विद्रोहियों ने 1 दिसंबर को इससे पहले सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। सीरिया में इस जंग में अब तक 826 लोग मारे गए हैं। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद ये सबसे भयंकर लड़ाई है। हालांकि हमा शहर पर कब्जा करने के लिए HTS के आतंकी पिछले 3 दिनों से सेना के साथ लड़ रहे थे। हालांकि सीरियाई सेना ने इल्जाम लगाया कि विद्रोहियों ने डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए सुसाइड हमले किए थे। इस दौरान चरमपंथियों से लड़ते हुए कई सैनिक मारे गए। हालांकि सीरियाई सेना ने इल्जाम लगाया कि विद्रोहियों ने डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए सुसाइड हमले किए थे। इस दौरान चरमपंथियों से लड़ते हुए कई सैनिक मारे गए हैं। सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर हमा है। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के दौरान भी हमा पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हो पाया था। तब भी ये शहर सरकारी सेना के कंट्रोल में थे, लेकिन इस बार हमा शहर पर इन आतंकियों ने कब्जा कर लिया है।
जो इनके लिए एक बड़ी जीत के दौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले शनिचर के रोज इन शिद्दत पसंदों ने जिस अलेप्पो शहर पर कब्जा किया वो सीरिया का सबसे खास कारोबारी शहर है। हालांकि गौर से देखा जाए तो सीरिया में एचटीएस सबसे बड़े हथियारबंद शिद्दत पसंद तंजीम बन चुका है। एचटीएस पहले अलकायदा से जुड़ रहा है। अबू मोहम्मद अल जुलानी बीते कई सालों से बशर अल असद की हुकूमत के लिए नासूर बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जुलानी का जन्म 1982 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। वहां उसके वालिद पेट्रोलियम इंजीनियर थे। साल 1989 जुलानी का परिवार सीरिया लौट आया और दशमिक के पास रहने लगा। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अलकायदा ज्वाइन कर लिया। माना जाता है कि वो अलकायदा में अब मुसाब अल जरकावी का करीबी रहा। साल 2006 में जरकावी के कत्ल के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में छिपकर वक्त गुजारा। 2006 में जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 5 साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अपने आदमी को अमेरिका कितना दिन तक जेल में रख सकता है। रिहाई के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ जुड़ गया। 2011 में असद की हुकूमत जब बगावत शुरू हुआ तब जुलानी को सीरिया में आने का मौका मिल गया। इसके बाद उसने अल नुसरा फ्रंट बनाया। इसके बाद अलकायदा और आईएसआईएस में पाल पोस कर बड़ा किया गया बंद अब अल नुसरा फ्रंट के बैनर तले असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देता है। साल 2017 में अल नुसरा फ्रंट कुछ दूसरे आतंकी गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बनाता है और अब यही एचटीएस सीरिया में सबसे ताकतवर तकफीकी गिरोह बन चुका है। अलेप्पो और हमा पर कब्जे से पहले इस संगठन ने इदलिब पर कब्जा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन संगठन के पास 30,000 लड़ाके हैं। हालांकि अमेरिका ने 2018 में इस संगठन को आतंकी लिस्ट में डाला था। हालांकि इसने घटनाओं पे बशर अल असद को पूरी तरह से बेगुनाह नहीं कहा जा सकता। एक तो पहले ही बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद एक बड़े तानाशाह के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे और अब 2011 से बशर अल असद भी तानाशाही के ठप्पे को हटाने में कामयाब नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि बशर अल असद तानाशाह हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से अरब क्रांति के नाम पर हुकूमतें पलट दी गई वो महज एक क्रांति तो नहीं है, इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत इल्जाम पश्चिमी मीडिया के जरिए तैयार किए गए, ठीक उसी तरह से जैसे आज पश्चिमी मीडिया ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के खिलाफ इमेज बना रखी है। अमेरिका ने पहले सद्दाम हुसैन को अपने जाल में फंसाया, फिर उसका इस्तेमाल किया और अंत में जब सद्दाम ने उनकी हरकतों को पहचानना शुरू किया तो पश्चिमी देशों ने सद्दाम हुसैन को एक तानाशाह के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया दावा करती है कि सद्दाम हुसैन को ईरान में होने वाले इस्लामिक क्रांति से खौफ था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज सद्दाम हुसैन होते तो कम से कम अरब देशों को एकजुट तो कर चुके होते। पर सद्दाम के जाने के बाद इराक आज भी शांत नहीं है। लीबिया में जिस नायाब हीरे का अमेरिका ने तानाशाह करार दिया, पश्चिमी मीडिया जिस कर्नल मुअम्मर कद्दाफी को जालिम करार दिया, उसी के दौर में लीबिया दुनिया के बेहतरीन देशों में शुमार था, जिसकी गिनती दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता देशों में होती थी। लेकिन अरब की क्रांति के बाद लीबिया बिल्कुल तबाह हो चुका है। आज भी इराक, लीबिया और मिस्र में जख्म के निशान मौजूद हैं, पर इसे शिया सुन्नी का नाम देकर गुमराह किया जा रहा है। मीडिया इसे सुन्नी बनाम शिया की जंग बता रहा है। पश्चिम का गोदी मीडिया कदम कदम पर इंसानों के बहते लहू पर जश्न मना रहा है और सीरिया दर्द से कराह रहा है। सफेद पोश देशों के इस फरेब से अगर दुनिया ने बचने का तरीका नहीं खोजा तो फिर आने वाले मिडिल ईस्ट का हर कोने पर अमेरिका का नाम लिखा होगा। चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।